हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कार्बोरेटर सिंपल कार्बोरेटर के बारे में कि कार्बोरेटर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर एक उपकरण है जो दहन के लिए उचित मात्रा में इंटरनल कंबशन इंजन के लिए एयर एंड फ्यूल को मिलाता है, उसे कार्बोरेटर कहते हैं। ये तो कार्बोरेटर की डिफिनेशन हो गई है ना। तो पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोरेटर होता क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो जो कार्बोरेटर होता है वो पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है ना। जो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, जिसमें एयर एंड फ्यूल का जो मिश्रण होता है वो साथ में होता है ना। और जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें एलॉन एयर जाता है, फिर जो कंप्रेशन के दौरान जो हम डीजल का छिड़काव करते हैं तब हमको पावर मिलती है ना, तब जाके उसका कंबसन होता है। तो पेट्रोल इंजन जो होता है तो उसमें कार्बोरेटर का यूज होता है, और जो पेट्रोल एंड एयर अर्थात फ्यूल एंड एयर का जो हम मिक्सचर करते हैं वो कार्बोरेटर करता है, वो कार्बोरेटर का वर्क होता है ना। तो उसे हम कार्बोरेटर कहते हैं। अब है कि अब आगे जानते हैं कि क्या कहते हैं। तो कार्बोरेटर एक पेट्रोल इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। पेट्रोल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल और वायु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कार्बोरेटर के माध्यम से आपस में मिलाया जाता है ना। ये कह रहा है कि कार्बोरेटर को पेट्रोल इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कार्बोरेटर है वो पेट्रोल इंजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर कार्बोरेटर ना हो तो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर होना असंभव सा है। तो पेट्रोल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल और वायु का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम ईंधन के रूप में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं उसमें एयर और फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कार्बोरेटर के माध्यम से आपस में मिलाया जाता है। जब इस पेट्रोल और ईंधन को सिलेंडर में प्रवेश कराया जाता है तो सिलेंडर एक निश्चित मात्रा में उसको मिश्रित कर देता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एयर ही एयर जा रही हो, है ना। इंजन में एयर ही एयर जा रही हो, फ्यूल ही फ्यूल जा रहा हो, तेल ही तेल जा रहा हो, तो ऐसा नहीं। इसका जो निश्चित मात्रा है कि इनको निश्चित मात्रा है इसको मिक्सचर करने में, एक निश्चित मात्रा के रूप में जो कार्बोरेटर होता है तो मिलाता है। तो इस प्रकार मिश्रण को तैयार करने के लिए कार्बोरेटर का हम यूज करते हैं। और जो कार्बोरेटर है जब इस मिश्रण को पेट्रोल एंड एयर को निश्चित मात्रा में मिलाता है, इसे ही हम कार्बोरीकरण कहते हैं, है ना। उसे हम कार्बोरीकरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये है हमारा सिंपल कार्बोरेटर। अरे रुक जाओ, इससे करना है ना। ये है हमारा सिंपल कार्बोरेटर। अब ऊपर से जो आ रही है टॉप से एयर आ रही है ना। टॉप से एयर आती है। फ्यूल जेट, ये तो फ्यूल जेट है। ये जो हमारा यहाँ राइट कॉर्नर में देखें तो जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल आता है। फ्यूल यहाँ एक स्टैनर लगा होता है, जो फ्यूल में जितने भी प्रदूषण होता है, कचरा होता है, तो वो साफ करने का काम स्टैनर करता है। स्टैनर करता है, फिर यहाँ से फ्यूल आता है। फ्यूल जो फ्यूल आता है, ये फ्यूल जो है ना, फ्यूल आता है। फ्यूल जो ये नीडड वाल्व है, ये जो नीडल वाल्व ये काम करता है कि जितनी इस चैम्बर में तेल की आवश्यकता है वो नीडड वाल्व का काम होता है। अगर ये फ्यूल इतना हो जाए, हाफ हो जाए, तो जो नीडड वाल्व है नीचे हो जाएगा। नीडड वाल्व जो है, तो इसको हटा देता हूँ एक बार। जो जो हमारा नीडड वाल्व है ना, जो हमारा नीडेड वाल्व है वो नीचे हो जाएगा। तो हमारा नीडेड वाल्व जो है तो नीचे हो जाएगा। तो नीचे हो जाने के बाद जो फ्यूल होता है तो अत्यधिक मात्रा में आता है ना। जो फ्यूल होता है अत्यधिक मात्रा में आ जाता है यहाँ। और जब इसकी हमें जो फ्यूल है वो अगर अत्यधिक मात्रा में है तो जो नीडेड वाल्व है ये बंद हो जाता है। ये जब तेल ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जो फ्लोट चैम्बर है ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण ये जो वाल्व होता है वो बंद हो जाता है ना। तो जब हमारा फ्यूल यहाँ से गया ऐसे, तो ये स्प्रे के रूप में, स्प्रे फॉर्म में यहाँ से ऐसे आता है ना। जो फ्यूल होता है ऊपर से हमारी चूंकि एयर आती है, ये फ्यूल जेट जेट के रूप में निकलता है ना। यहाँ नोजल लगा होता है, ये वेंचुरी है। ये दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट वेंचुरी है, वेंचुरी होती है। और यहाँ ये चोक लगा रहता है। जो चोक लगा रहता है तो हम जब आपने अधिकतर सुना ही होगा दोस्तों की गाड़ियों में चोक होता है। चोक का हम इस्तेमाल तब किया करते हैं जब हमारी कोई गाड़ी इंजन चालू नहीं हुआ करती है। जो चोक का इस्तेमाल जब हम ऑन कर, चोक तो ऐसी चालू ही रहती है हमेशा ना, मतलब ऊपर ऑफ ही रहती है चौक। जब हम चौक चालू करते हैं तो उसमें खाली ईंधन जाता है, उसमें खाली ईंधन जाता है, एयर की मात्रा कम हो जाती है ना, वहाँ चौक होता है।
फिर नीचे जब हम आते हैं तो थ्रोटल वाल्व लगा रहता है। जो थ्रोटल वाल्व रहता है वो एसी से उस एक्सीलेटर से कंडक्ट होता है ना, एसी से एक्सीलेटर से कनेक्ट रहता है। हम जितना ज़्यादा एक्सीलेटर बढ़ाएंगे उतना थ्रोटल वाल्व जो होता है तो खुलता जाता है ना। यही है सिंपल कार्बोरेटर का वर्गीकरण है ना। सिंपल कार्बोरेटर ऐसे ही काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।